कारण मैंने आपका परीक्षण कर लिया, माफ करना। आज के बाद तेरे मन के मंदिर में तुमको बैठा के, मन के मंदिर में तुमको बैठा के तेरे नामों का सुमिरन करूंगा, तेरे नामों का सुमिरन करूंगा। कोई रोके सके तो रोक ले, कोई रोके सके तो रोक ले। रुकने वालों में हाँ, रुकने वालों में हम रुकने वाले हैं, रुकने वालों में कोई रोक सके तो रोक ले, कोई रोक सके तो रोक ले। रुकने वालों में हाँ, रुकने वालों में हाँ, रुकने वालों में हम मेरे सावरे सलोने कन्हैया, मेरे सावरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। लोग दुनिया में मर मर के जीते हैं, लोग दुनिया में मर मर के जीते हैं, लोग दुनिया में मर मर के जीते हैं, लोग दुनिया में मर मर के जीते हैं। हम तो दुनिया में मरते नहीं हैं, हम तो दुनिया में मरते नहीं हैं। लिया हमने है सतगुरु का, लिया हमने है गुरु का सहारा, लिया हमने है गुरु का सहारा, लिया हमने है प्रभु का सहारा, लिया हमने है प्रभु का सहारा। मरने वालों में हाँ, मरने वालों में हाँ, मरने वालों में हम मेरे सावले सलोने कन्हैया, मेरे सावले सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं। बोलिए सावरे सलोने कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार से नारद जी चकित हुए, अपने आप को समझाया है। आखिरकार प्रभु के चरणों में स्वयं को समर्पित करके नारद जी वहां से भगवान से प्रार्थना करके और निज धाम को पधारे हैं। इसके बाद भगवान की एक दैनिक दिनचर्या आती है, उस पर सभी यादव नारद आदि मुनि जुड़े हैं, सभा लगी हुई है, सभी आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। उसी समय एक दूत वहां पर आता है समाचार लेकर के। यह राजा का भेजा हुआ दूत है। ये कौन से राजा का दूत है? जो राजा जरासंध की कैद में बंद है, उन राजाओं ने वहां पर भेजा कि प्रभु से कह देना हम लोगों के पीठ से चिपक गए हैं, ना जाने कितनों दिन से भोजन नहीं किया और जरासंध इतना अत्याचार कर रहा है, अब हमसे यह वेदना सुनी सहन नहीं होती है। प्रभु आप ही हैं जो इस दारुण दुख से हमारा निवारण कर सके। उस दूत की बात को श्री कृष्ण भगवान
बड़े आदर के साथ श्रवण कर रहे थे। इसी बीच नारद जी वहां पर पधार गए संदेशा लेकर के। नारद जी का आशीर्वाद से पूजन कर प्रभु ने उच्च आसन पर बैठाला है। पांडवों का समाचार पूछा है, आने का कारण पूछा। नारद जी किम कारणम तुम आगमता, प्रभु किस कारण से कैसे आपका आगमन हुआ है। नारद जी ने कहा है कि मैं इसलिए आया हूं कि आपके परम हितैषी राजा युधिष्ठिर ने प्रार्थना किया है कि प्रभु आपकी यदि आज्ञा हो तो मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूं। इस यज्ञ में आप पधारें और इस यज्ञ को सफल बनाएं। श्री कृष्ण भगवान विचार करने लगे हैं कि पहले जरासंध के पास चले या सीधे इंद्रप्रस्थ चले, जहां पर राजसूय यज्ञ की तैयारी चल रही है। कुछ यादवों ने कहा कि प्रभु जरासंध को सिलेंडर किया जाए, वहां पर जितने भी राजा हैं उनके दुख का निवारण किया जाए। इसी बीच वहां पर परम विद्वान उद्धव जी विराजमान थे। भगवान ने उद्धव जी से कहा है कि बताइए मित्र, आप हमारे सखा हैं, इस समय क्या करना चाहिए। उद्धव ने कहा कि प्रभु बात तो यह है उचित कि यदि राजसूय यज्ञ आप करते हैं तो इसका अभिप्राय वास्तविक यह है कि हमने सभी राजाओं को जीत लिया है, तभी न माना जाएगा। भगवान ने कहा कि बात तो आप सत्य कहते हो। उन्होंने कहा कि वो भी ऐसे नहीं माना जाएगा, उसका पूर्ण रूप से आप मंथन कीजिए, उसका उपाय कीजिए, इसके बाद जो है और इस कार्य को आगे बढ़ाया जाए। भगवान ने उनकी बात मान करके समय आने पर सीधे रथ लिया है और सीधे कहाँ पहुंचे हैं, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ पहुंचे हैं और वहाँ बहुत भगवान का आह्वान किया गया है, भगवान का स्वागत किया गया है, अर्घपाद्य से पूजा किया गया है, भगवान का पूजन किया गया है। युधिष्ठिर से और सभी चारों पांचों भाइयों के बीच में बैठ करके और भगवान ने सत्संग किया है, मीटिंग लिया है कि क्या करना चाहिए। राजा युधिष्ठिर को समझाया है कि प्रभु यज्ञ आप कर रहे हो बात सत्य है, लेकिन ऐसा यज्ञ करो जिसमें आनंद आ जाए, एक यही बात है। ठीक है, सभी भाइयों ने आपस में सामंजस्य बना करके और चारों दिशाओं को, दक्षिण दिशा में सहदेव को, पश्चिम दिशा में नकुल को और उत्तर दिशा में अर्जुन को और पूर्व दिशा में भीम को भेजा गया है कि जाइए राजाओं को जीत करके और उनका धर्म हरण करके लाइए। सेनाओं के साथ चारों भाई चारों दिशाओं को गए हैं। 3 दिशाओं को तो उन्होंने विजय कर लिया, लेकिन चौथी जो दिशा थी पूर्व दिशा, उसको वो नहीं जीत पाए। पूर्व दिशा कौन थी? गिरि ब्रिज। गिरि ब्रिज थी राजधानी, जिस राजधानी का राजा था जरासंध। विचार किया गया है कि भाई कैसे जरासंध को जीता जाए। पुनः उद्धव को बुलाया गया है। उद्धव ने कहा कि ऐसे जीतना सरल नहीं है, मैं एक उपाय बताता हूँ। क्या उपाय? युद्धं नो देहि राजेन्द्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यान्विकांक्षिणः असौ वृकोदरः पार्थः तस्य भ्राता निर्भूयम् मेरे दिमाग में एक उपाय आ रहा है। यदि जाकर के जरासंध से किसी छल के कारण और द्वंद्व युद्ध मंगाया जाए भिक्षा में, और यदि वो उसे स्वीकार कर लिया जाता है तो भीम के द्वारा द्वंद्व युद्ध किया जाए और तभी हम उससे विजय प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम तीनों ने फर्स्ट क्लास
एक साधु भेष, ब्राह्मण का भेष रखा ब्रह्मर्षि का, और वहां से चल दिए हैं। जरासंध के दरवाजे गए हैं। जरासंध उस समय ब्राह्मणों की बहुत पूजा करता था। ब्राह्मणों की आशीर्वाद से ही वह इतना प्रतापी राजा हो गया था कि जो अर्जुन आदि राजा यक्षिणी सेना लेकर के वहां पर गए, उसे नहीं प्राप्त कर पाए। राजा बलि ने भी ब्राह्मणों से पूजा करवाई और ब्राह्मणों की भक्ति की, इसलिए वो इतना बलिष्ठ हुआ कि देवताओं को परास्त कर दिया। कोई भी हो, आप जिसको माने, जिसके प्रति आपको आस्था हो, परीक्षण करके उसके प्रति सहानुभूत होना चाहिए। श्री तुलसीदास जी ने भी कहा है, मैं बस नहीं कहता हूं, बंदा हूं गुरु पद पद में परागा, सूरज सुबह से घर से अनुरागा। राम जय राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय राम जय जय राम। ओ वंदा गुरु पद मणि गणि ज्योति, सोमेर देख रहते ही होती। राम जय राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय राम जय जय राम। लीन मनुज अवतार, निजेच्छा निर्मित तनु, माया गुनी गोपाल। यदि अपने गुरुओं के पद के नख के यदि बंधन करते हैं तो उस नखों में इतनी दिव्य ज्योति है कि हृदय में प्रकाश पहुंचाने वाले है।